Good morning student, my name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay, now this is the tutorial lecture of our object oriented programming using C++. Now in this tutorial lecture we are going to discuss about our unit 2, that is classes and object. Okay, so आज हम लोग जो भी हमारे यूनिट 2 के थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, और उस टॉपिक के बिहाफ में आप लोग को मैं एक असाइनमेंट दूंगी, वो आप लोग को असाइनमेंट लिखना है और मुझे सेंड करना है. ओके, सो और फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासेस. नाउ टेल मी क्लासेस, व्हाट इज क्लासेस. क्लासेस क्या होता है वो हम लोग ने डिस्कस किया है हमारे यूनिट 2 में. ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज क्लासेस. A class is a way to bind data and its associated function together. मतलब क्लासेस से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डेटा है और उसके रिलेटेड फंक्शन है उसको बाइंड करते हैं. सो इट अलाउ द डेटा एंड फंक्शन टू बी हिडन फ्रॉम द एक्सटर्नल यूज. सो जो भी डेटा एंड फंक्शन जो भी क्लास में बाइंड किया है वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल यूज नहीं होते. सो वो हाइड करता है डेटा एंड फंक्शन को फ्रॉम एक्सटर्नल यूज. सो बेसिकली क्लास क्या होता है, क्लास से हम लोग जो भी डेटा है और उसके रिलेटेड फंक्शन है उसको बाइंड करते हैं. ओके, तो वहाँ पे क्लास के दो पार्ट्स है. फर्स्ट है क्लास डिक्लेरेशन एंड क्लास फंक्शन डेफिनेशन. क्लास डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी क्लास है उसको डिक्लेयर करेंगे और उसके सेकेंड है उसका क्लास की फंक्शन डेफिनेशन, मतलब जो भी क्लास के अंदर फंक्शन होंगे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे. ओके, तो क्या है वो दो पार्ट्स है हमारे क्लास के. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ आवर क्लास डिक्लेरेशन. क्लास कैसे डिक्लेयर होता है, फर्स्ट यू हैव टू यूज द कीवर्ड दैट इज क्लास. ओके, सो हियर द क्लास, देन सेकेंड है आपका क्लास नेम, मतलब जो भी आप लोग आपके क्लास का नेम देना चाहते हैं वो. देन नीचे देखो in bracket you have two access specifier that is private and public. तो पहले आप लोग को क्या करना है, पहले आप लोग को जो भी वेरिएबल है वो डिक्लेयर करने हैं एंड फंक्शन डिक्लेयर करने हैं. तो देखो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर एंड फंक्शन डिक्लेयर, देन पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर और फंक्शन डिक्लेयर. तो क्लास के अंदर जो भी आप लोग को डेटा यूज़ करना है, जो भी फंक्शन यूज़ करना है वो आप लोग को वो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा इनसाइड योर क्लास. तो ये क्या है, आपका जनरल फॉर्म है ऑफ क्लास डिक्लेरेशन. तो समझ में आया क्लास क्या होता है. क्लास से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है एंड उसके रिलेटेड फंक्शन है उसको बाइंड करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है. नाउ हियर यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ क्लास डिफाइन द एक्सेस कंट्रोल रूल. क्या होता है, जो भी एक्सेस स्पेसिफायर से हम लोग जो भी क्लास के है उसको जो भी एक्सेस कंट्रोल रूल, मतलब वो कैसे यूज़ हो सकता है उसके हम लोग रूल्स, उसके जो भी एक्सेस कंट्रोल रूल्स है वो डिफाइन करते हैं. तो वहाँ पे 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर है इन अवर C++. कौन कौन से, वो पब्लिक, देन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. Now which are the 3 access specifier, that is public, protected and private. Now these are the 3 access specifier. Now public का मीनिंग क्या है कि जो भी आप लोग क्लास है और क्लास मेंबर है या फंक्शन है वो डिक्लेयर करते हो पब्लिक, तो क्या होगा कि वो कोई भी यूज़ कर सकता है. हम लोग क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इट कैन बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. जब हम लोग कोई भी फंक्शन है या डेटा है उसको पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो उसको हम लोग क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी. सो इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन. दे सेकेंड क्या होता है हमारा प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या है, दैट इज़ द सिमिलर एज अवर प्राइवेट. तो पहले देखो प्राइवेट क्या होता है. तो प्राइवेट कीवर्ड मीन्स दैट नो वन कैन एक्सेस द क्लास मेंबर डिक्लेयर प्राइवेट आउटसाइड दैट क्लास. मतलब हम लोग ने देखा है यहाँ पे पब्लिक का मीनिंग क्या रहेगा कि हम लोग उसको क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो हम उसको जो भी डेटा मेंबर है और फंक्शन है उसको क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते. और सिमिलरली जो हमारा प्रोटेक्टेड है वैसा ही है, बट वो मोस्टली यूज़ होता है फॉर इनहेरिटेंस के लिए. ओके, तो
तो ये हमारे 3 एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड फंक्शन। देखो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन क्या होगा। नाउ हियर द C++ allow the common function to be made friendly with classes by allowing the function to access the private data of that class। मतलब कोई क्लास का डेटा आप लोग को प्राइवेट डेटा उसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रेंड फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, सो ये जो फ्रेंड फंक्शन है दैट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दिस क्लासेस। मतलब जो सारे क्लास हैं आपके प्रोग्राम के अंदर उसका वो पार्ट नहीं रहेगा। वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ योर क्लास। क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। तो देखो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, फ्रेंड देन डेटा टाइप फंक्शन नेम एंड उसमें क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। तो ये क्या है आपका फ्रेंड फंक्शन। तो आप वहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, फ्रेंड कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, फ्रेंड कीवर्ड। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन फ्रेंड कीवर्ड, देन डेटा टाइप जो है वो, देन फ्रेंड नेम, फंक्शन नेम सॉरी, देन अंदर आपको क्लास नेम और उसका ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे एक क्लास ABC है, उसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन है तो वहाँ पे लिखा है फ्रेंड कीवर्ड। देखो नीचे दिख रहा है आपको वॉइड एड एंड जो भी आपका क्लास है उसका नेम एंड उसका ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया क्या है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है फॉर एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। नाउ स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, like static member variable we can create a static member function। so here the member function that is declared static has the following properties। मतलब कोई भी हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उसकी ये यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर इन द सेम क्लास। मतलब जो भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा हमारा तो क्लास के अंदर जो भी स्टैटिक वेरिएबल होगा वही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे नहीं। देन द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन कॉल यूजिंग द क्लास नेम इंस्टेड ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एज फॉलो। देखो कोई भी नॉर्मल फंक्शन है तो उसको कॉल करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट। बट जो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो उसको कॉल करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्लास नेम। क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लास नेम। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन क्लास नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम। ओके, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, वो किसके लिए यूज़ होता है, टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए भी यूज होता है। देन वो कैसे कॉल होता है, बाय यूजिंग क्लास नेम, बाय यूजिंग क्लास नेम। ओके, तो समझ में आया स्टैटिक मेंबर फंक्शन। देन नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टर। नाउ कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन बिकॉज इट्स सेम एज द क्लास नेम। देखो ये कंस्ट्रक्टर क्या है, वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। क्यों वो स्पेशल है, क्योंकि उसका जो नेम है वो कैसा है, हमारे क्लास नेम जैसा है। जो भी हमारा क्लास नेम रहेगा वही आपका कंस्ट्रक्टर का नेम रहेगा। सो ये कंस्ट्रक्टर कब इन्वॉक होता है, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वॉक होता है। कब इन्वॉक होता है, जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन आवर कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक एंड उसका नेम जो है दैट इज द सेम एज आवर क्लास नेम। फॉर एग्जांपल हमारा क्लास का नेम रहे होगा ABC, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, वो भी ABC ही रहेगा। ओके, तो देखो कैसे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं। फॉर डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर यू हैव टू राइट डाउन क्लास इंटीजर। इंटीजर क्या है, हमारा क्लास का नेम। देन 2 वेरिएबल लिए हम लोग ने, दैट इज इंटीजर M एंड N। देन पब्लिक हमारा कंस्ट्रक्टर, तो कैसे उसका नेम देखो यहाँ पे सेम है एज योर क्लास नेम, दैट इज क्लास नेम है आपका इंटीजर। क्या है क्लास का नेम, इंटीजर। तो आपका कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या है, इंटीजर। ओके, तो देखो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। समझ में आया कैसे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना है, उसका नेम जो है वो सेम रहेगा एज योर क्लास नेम। समझ में है ना। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर, उसके मेनली 2 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या रहेगा
कि जो भी कंस्ट्रक्टर है हमारा, तो उसमें हम लोग जब पैरामीटर पास नहीं करेंगे देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो द कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव अ पैरामीटर देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है? जब हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो ये क्या है हमारे दो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. फर्स्ट है डिफ़ॉल्ट, सेकंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्टर. ना डिस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ पे देखो कि the destructor as the name implies it used to destroy the object that have been created by the constructor. now constructor से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. तो ये डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर से हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ने कंस्ट्रक्टर से क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं. सो हियर द डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम बट इट इज प्रेजेंटेड बाय टाइड सिंबल. देखो कंस्ट्रक्टर क्या था, उसका नेम जो था वो सेम एज आवर क्लास नेम, हमारे क्लास नेम जैसा ही था. वैसे ही डिस्ट्रक्टर का नेम भी हमारे क्लास नेम जैसा ही रहेगा, पर उसमें वो क्या होगा, उसके आगे हम लोग को टाइड सिंबल लिखना है. ये देखो सिंबल, उसको क्या बोलते हैं? टाइड सिंबल. वो हम लोग को वहाँ पे लिखना है. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा क्लास है स्टूडेंट, तो उसका डिस्ट्रक्टर क्या है रहेगा? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन टाइड सिंबल देन स्टूडेंट. ओके. हाँ, सो समझ में आया डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब इन्वॉक होता है, बट जो डिस्ट्रक्टर है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है देन वी कैन यूज़, और उसके आगे वो टाइड सिंबल लगा रहता है. देन डिस्ट्रक्टर नेवर टेक एनी आर्ग्यूमेंट नॉर डज इट रिटर्न एनी वैल्यू. मतलब जो भी आपका डिस्ट्रक्टर है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और उसमें वो वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है. सो इट विल be invoked implicitly by the compiler upon the exit from the program to clean up the storage that is no longer accessed. मतलब ये कब इन्वॉक होगा? जो डिस्ट्रक्टर है जब भी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है और हम लोग प्रोग्राम में से एग्जिस्ट करते हैं तो वो स्टोरेज को क्लीन अप करने के लिए वो डिस्ट्रक्टर इन्वॉक होता है. सो डिस्ट्रक्टर क्या है? दैट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर. ओके. और उसके आगे टाइड सिंबल रहता है. समझ में आया ना? ओके. सो आज हम लोग ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे यूनिट 2 के वो रिवाइज किए हैं. उसके रिलेटेड मैं आप लोग को वो असाइनमेंट देती हूँ, वो आप लोग को असाइनमेंट लिखना है और मुझको सेंड करना है. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.